भी समझ चुका हो ना जी? एक बार फिर से देख लो। जब वैद्युत द्विध्रुव को क्या किया गया, वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थिति में रखा गया है, ठीक है ना, ऐसे, तब थीटा क्या हो गया है, 0 डिग्री। थीटा क्या हो गया है, 0 डिग्री। तो साइन थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा ना। तो फिर वही टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा में जब हम लोग साइन 0 डिग्री रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक। मतलब इस स्थिति में टाउ का मान 0 हो जाएगा, अर्थात इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर जो है कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा। मतलब भाई केनियो घूमने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरी स्थिति में ठीक उल्टा हो जाएगा। जब लंबवत स्थिति में रख देंगे तो साइन 90, थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है। फिर इस फॉर्मूले के अनुसार पी साइन थीटा टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा से साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो हाई 1 से जब इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, केवल पी। तो अधिकतम मान टाउ का अधिकतम मान पी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इस स्थिति में बहुत तेजी से घूमेगा, सुन रहे हो ना। लंबवत रखने के बाद वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखने पर क्या होगा, अधिकतम बहुत तेजी से घूमने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। और बल युग्म का गुण भी अधिकतम होगा, ठीक है ना। लिख लो। अब इस अधिकतम स्थिति में अगर मान लो केवल P का मान अगर निकाला जाए, ठीक है ना, तो केवल P का मान कितना होगा बताओ तो। टाउ अधिकतम बटा P। हाई क्या है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। देखो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, टाउ अधिकतम बटा वैद्युत क्षेत्र E के मान के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा यहाँ से लिख रहा है नीचे, ठीक है ना। क्या किया जाएगा, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू का हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तथा साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, यस सर, ठीक है ना। अतः कैन से इस फॉर्मूले का अगर प्रयोग किया जाए तो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा है साइन थीटा से, ठीक है ना, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 180 डिग्री, ठीक है ना जी। तो टाउ इज इक्वल टू 180 का मान 0 हो गया, पी ई 0। तो फिर से टाउ का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। अर्थात इस स्थिति में भी बल युग्म का या गुण कार्य नहीं करेगा, ठीक है ना। तो लिख लोगे, अतः इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा।
ठीक है ना, लिख 3 स्थितियाँ हो गई, पूरा फाइनल हो गया।